नमस्कार, मैं हूं निकिता कपूर और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। गाजीपुर बॉर्डर पर 7 माह से अधिक किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, राकेश टिकैत से मुलाकात की। राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की कुछ देर बाद बंद कैमरे में एक गोपनीय बैठक की। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला मीडिया से मुखातिब हुए। आएंगे सब, और पार्लियामेंट में ये है कि 22 तारीख में किसान जाएंगे, 200 लोग जाएंगे पार्लियामेंट में। क्या 22 तारीख को देखेंगे जो भी होगा, अब इसे पहले ही क्यों हम कह रहे हैं। हाँ, 22 तारीख को देखेंगे क्या होगा। हरियाणा को लेकर क्योंकि चौटाला साहब हाँ। से कुछ बात हुई होगी, हाँ। हरियाणा में क्योंकि किसानों की अरेस्टिंग, उन पर लाठीचार्ज, आपने इस तरह के कई आरोप लगाए थे। पंजाब में जैसे सोनिया मान, उन पर मुकदमे वाली बात आपने की, तो वो थोड़ा सा जानना। देखो हरियाणा में क्या चल रहा है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो इस आंदोलन को पूरे को हरियाणा में ले जाना चाहता है कि दिल्ली छोड़कर हरियाणा में चला जाए। वहां में आपस में ही उनमें वो है, मुख्यमंत्री को दिल्ली सेंटर की कुर्सी चाह रही, वहां के जो गृह मंत्री है उसको मुख्यमंत्री बनना है, तो आपस में ही उनका तालमेल ठीक नहीं है। मुकदमे लिखे जा रहे हैं सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में। आंदोलन तो दूसरी जगह भी चल रहे होंगे। हर मामले में ऐसी बाधाएं डालते, इस संघर्ष के, इस आंदोलन के मामले में भी उस जगह जगह बाधाएं डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। उनका काम है, वो कहने में अमल नहीं करते, करने में अमल रखते। वो लोगों को परेशान करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आपकी तरफ से कोई स्टैंड उस पर है किसानों के फेवर में कि शायद कुछ हम किसान के अधिकार के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने में भी लेश मात्र गुरेज नहीं करेंगे। हमें अगर गोलियां भी खानी पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और एक मेरा थोड़ा अलग सवाल ये था कि आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में लगातार जो स्थगन है वो चल रहा है, उसमें एक कारण ये भी जुड़ा है कि पेगासिस जासूसी एक मामला है। आपकी प्रतिक्रिया उस पर, ये जो पूरा सिनेरियो है जो ये सब चल रहा है, पेगासिस जासूसी मामला, क्या मामला में ये कहा गया है कि कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के फोन जो हैं वो सुने गए हैं, उनकी बातचीत सुनी गई है, और कुछ पत्रकारों के फोन कॉल भी सुने गए। इस तरह की बातें जो है वो चल रही है, जिस पर काफी हंगामा भी। कौन कह रहा है ये? एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा। मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आज तक 7 साल के अरसे में मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? और इसलिए नहीं बुलाई कि प्रेस में अगर कोई आएगा तो उससे सवाल। इस पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता नितिन के पास। नितिन, क्या कुछ कहा ओम प्रकाश चौटाला ने आज, बताइए हमें। देखो, जिस तरीके से जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान और अन्य भी बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं लगातार। और आज मैं आपको बता देता हूं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, आज गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा है कि यह किसान आंदोलन का जो परिणाम निकलेगा, भविष्य में निकल पाएगा। सरकार की जो मंशा है, यह जो कानून बनाया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने की किया जा रहा है। हमारी यह मंशा है कि ये किसानों का यही कहना है कि जो ये कानून है ये गलत है। और जो ओम प्रकाश चौटाला जी पहुंचे, उनका भी यही कहना था कि उनका यही कहना है कि जो ये कानून है ये गलत है। क्यों? जिस तरीके से जो किसान संघर्ष की वजह से देश के लोगों की जो ये लाभ मिला है, जो लोग जातिवाद का जहर पिलाकर राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो लगातार है, जो उनका भी यही कहना है कि जो किसान आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और जिस तरीके से जो इस तरीके का जो राजनीति की जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलत बात है। जी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब मुलाकात की राकेश टिकैत जी से, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? जी, जब हमने वहाँ पर जो राकेश टिकैत हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि जिस तरीके से जो उनकी बातें हुई हैं, वो आपस में बातचीत हुई है, वो अभी उनको वो ना तो उन्होंने मीडिया के सामने बात रखने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो भी मामला निकलकर सामने आएगा उसको हम सीधा जो किसान है, किसानों के सामने और मीडिया के सामने उसको रखेंगे, और जो भी बातचीत होगी, जिस तरीके का जो निष्कर्ष निकलेगा उस तरीके का आगे मीडिया को बताया जाएगा। जी। ओम प्रकाश चौटाला जी जब गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसानों से उन्होंने मुलाकात की, तो किस प्रकार किसानों को संबोधित किया चौटाला जी ने?
कि जो उन्होंने किसानों को यही कहा है, जब उनकी आपस में बातचीत किसानों की जो मुख्यमंत्री थे और किसानों की अन्य किसानों की बातचीत हुई है आपस में, तो यही कहा है कि जो किसान मतलब जो उनकी रणनीतियां हैं, जो आगे की क्या रणनीति रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो किसानों का जो 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ था, उसको देखते हुए जो अब आगे की जो रणनीतियां हैं किसानों की दिल्ली में पहुंचने के लिए, तो उस तरीके की जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं, किस तरीके का आगे का रणनीति रहेगी। और मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जात पात का जो जहर बोल रहे थे आंदोलन की वजह से परेशान है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो सरकार नहीं है पाएगी, नहीं चल पा रही है, इसको जो है गठजोड़ है, जो सरकार चल रही है उसमें जो गठजोड़ है, उसमें कुछ जो लोग हैं वो लगातार पार्टियां छोड़ रहे हैं, वो भी उन्होंने सीधा निशाना साधा है। जी जी, आज की मुलाकात के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी से क्या उम्मीदें हैं किसानों को? ठीक है, किसानों को सीधी उम्मीद है, क्योंकि जो राकेश टिकैत जी हैं, जो उनके जो पिताजी थे, मैं आपको बता देता हूँ, जो महेंद्र टिकैत जी थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने राकेश टिकैत जी के पिताजी महेंद्र टिकैत को कहा कि राज्यसभा की सीट खाली है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि जो मुख्यमंत्री आज वहाँ पहुंचे हरियाणा के, ओम प्रकाश चौटाला जी पुराने नेता हैं, और जिस तरीके से उन्होंने महेंद्र टिकैत जी से भी कहा था, पर उन्होंने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि जो राजनीति, क्योंकि कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि जो राकेश टिकैत जी हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने इस चीज का खंडन भी किया था, साफ मना किया था कि हम ऐसी कोई नहीं है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उसको देखते हुए हमने उनसे जब सवाल पूछा कि इस तरीके का, तो उन्होंने इस बात को रखते हुए, उनके पिताजी को रखते हुए कि महेंद्र टिकैत जी को भी हमने राज्यसभा सांसद सीट देने की बात कही थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। तो इस बात से भी सीधा उन्होंने इनकार कर दिया कि राजनीति का कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि जब हमने उनसे पेगासिस इस मामले पर सवाल पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा था, पुराने मंत्री ने कहा है कि आपसे पूछता है कि आज तक प्रधानमंत्री, यानी कि उन्होंने सीधा जो निशाना था, मुख्यमंत्री जी ने सीधा निशाना प्रधानमंत्री पर साधा। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई है, इस मामले पर कोई चर्चा नहीं। उन्होंने साफ बोला मीडिया से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज तक इस मामले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, इस पर पूरा निशाना साधते उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई है। और उन्होंने सीधा मीडिया से ये कहा कि मैं इस बात पर और आगे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए नितिन। तो ओम प्रकाश चौटाला आज पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर और किसानों से की मुलाकात। किसानों को सीधी उम्मीदें बंध चुकी हैं ओम प्रकाश चौटाला से। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस प्रकार ओम प्रकाश चौटाला किसानों का साथ देते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।